आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चर्चा विद आशुतोष। आज हम बात करने वाले हैं आतंकवाद को लेकर। आतंकवाद एक हमारे ही देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। आए दिन पूरे विश्व में हम देखते हैं कई जगहों पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। अभी हाल ही में भारत में अनंतनाग में एक आतंकवादी घटना घटी, जिसमें हमारे 4-5 सैनिक शहीद हो गए। ऐसे ही ना जाने कितनी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। पुलवामा हमला हो, उसमें भी आपने देखा कि हमारे 40 से 41 फौजी शहीद हो गए थे। आखिर ये घटनाओं का सिलसिला कब रुकेगा? आखिर हमारा देश और विश्व के और भी देश क्यों इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसे रोका जाए? जबकि पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद का मेन स्रोत कहां से है। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान, जितने भी आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, संचालित हैं, उसमें से अधिकतर पाकिस्तान में वो पाले पोसे जा रहे हैं और आतंकी घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं। आज से कई साल पहले आप देखेंगे अगर, तो स्थितियां और खराब हुआ करती थी। अगर आप आज कुछ पहले देखेंगे, स्थिति और खराब हुआ करती थी। जहां भी आप जाइए वहां पर ही लिखा रहता था कि सामान मत छुइए, ये मत छुइए, नहीं तो इसमें बम हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब बहुत खराब स्थिति। मतलब एक आदमी कह सकते हैं कि आप डर के साए में लोग जीते थे कि मतलब यार कहीं भी बम हो सकता है, कहीं भी घटनाएं घट सकती हैं, कहीं भी आतंकवादी मतलब आ सकते हैं। ये हाल हुआ करता था। अब तो इतना नहीं है, काफी हद तक उस पर लगाम लगी है, लेकिन कुछ न कुछ घटनाएं अक्सर घट ही जा रही हैं। ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बड़ा कहने की बात थोड़ा अजीब भी लगता है कि हमारे देश की संसद पर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर विश्व का, वहां पर भी आतंकी घटना हो गई। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है। दिल्ली में घुसा है, दिल्ली तक घुसा है। अब आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी। हर जगह वही, कितना डर का माहौल बना हुआ था उस समय कि यार जब दिल्ली में संसद तक पहुंच सकते हैं, जहां पे इतनी सुरक्षा रहती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पर आतंकवादी पहुंच गए, तो अब क्या ही कहा जा सकता है। उनकी साजिश नाकाम हो गई, वो नहीं अंजाम दे पाए, लेकिन वहां तक पहुंच तो गए। ये बड़ा चिंता का विषय है। चाहे भारत के मुंबई में स्थित ताज होटल पे हुआ आतंकवादी हमला हो, जिसमें तो कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। वो तो बहुत ही अप्रिय घटना थी। उसका तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उसमें कई लोग अपनी जान गंवाई। लेकिन आखिर हम क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे? हम दबाव नहीं बना पा रहे। हम विश्व की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं चल रही है भारत में, हम उन पर दबाव नहीं बना पा रहे। जो संगठन बने हुए विश्व के सभी देशों के, उसमें आखिर हम क्यों पाकिस्तान को दबाव नहीं बनाते? हम पूरा विश्व आखिर क्यों इकट्ठा नहीं हो, जबकि सभी झेल रहे हैं इस चीज से। लेकिन पता नहीं किस बात का डर है कि पाकिस्तान पर कोई किसी प्रकार का जो प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। अगर पाकिस्तान को सुधारना है तो एक ही तरीका है। पाकिस्तान बातचीत से तो नहीं मानेगा, इसमें कोई तो आप तय मानिए। आप पाकिस्तान सुधारने का एक ही तरीका है, पाकिस्तान में जितने भी संगठन हैं पाकिस्तान का बहिष्कार कर दें। सारे देश पाकिस्तान का बहिष्कार कर दें। पाकिस्तान अपने आप सुधर जाएगा। भीख मांग रहा है पाकिस्तान कुछ है नहीं, एकदम खत्म हो चुका है बिल्कुल सा। लेकिन फिर भी देखिए आप, उसकी आतंकवादी जो संगठन उसके है ना, वो एक्टिव है। उनको फंडिंग पता नहीं कहां से होती है, अब वही देते होंगे और कहां फंडिंग होगी। भाई जिनका उद्देश्य ही यही है कि भारत में अशांति बनी रहे कैसे भी करके, मतलब किसी भी नाम पर, धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं, धर्म के नाम पर जो है कर रहे हैं आके, कि क्या है ये। और हमको तो सबसे खराब तब लगता है जब मैं देखता हूं कि केवल हमारी सेना ने इसका जैसे ठेका ले रखा हुआ है। क्रिकेट खेले जा रहे हैं और भी चीजें हो रही हैं। मतलब केवल क्या ठेका केवल हमारी सेनाओं ने ले रखा है कि हमारे सैनिक आए दिन जो है शहीद होते रहे? आप खुद सोचिए कि क्या केवल ये ठेका केवल हमारे सेना के अधिकारियों ने ले रखा है कि आतंकवादी आएंगे हम लोग को मार देंगे, बस हम ही लोग जो है राष्ट्र प्रेम का जो है केवल ठेका ले रखे हैं और किसी के अंदर तो राष्ट्र प्रेम है ही नहीं। आखिर क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं आप? अगर पूछा जाता है, जब पत्रकार जाकर पूछते हैं क्रिकेटरों से, तो क्रिकेटर कहते हैं कि ये राजनीतिक है, इसको आप राजनेताओं से पूछिए, हमसे क्या मतलब है। अरे यार,
आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप भारत के नहीं हो क्या? आप क्रिकेट क्या भारत से अलग हो गया क्या? पहली बात तो क्रिकेट पूरी तरह से बंद होना चाहिए। भले द्विपक्षीय सीरीज नहीं होती है, लेकिन मैं कहता हूँ ये जो हो रहा है वर्ल्ड कप जो खेलने जाते हैं, एशिया कप खेलने जाता है, ये भी बंद करें। और इतना भी नहीं हो पाता तो हम कहते हैं कि बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड है, अगर बीसीसीआई चाह लेना तो आईसीसी को बाहर करना पड़ सकता है। आईसीसी बैन कर दे पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ आईसीसी बैन कर दे कि हम आतंकवादी देशों को जो है नहीं खेलने की अनुमति नहीं देंगे, हम आपको अपने यहाँ शामिल नहीं कर सकते हैं, आप बाहर कर देंगे आपको। देखिए दबाव तो बने इनके ऊपर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, वो दबाव बनाए पाकिस्तान पर कि आप इस तरीके से क्यों घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज तक इतनी घटनाएं हुई, इतना कुछ हुआ, लेकिन आज तक पाकिस्तान पर किसी प्रकार का बैन नहीं लग पाया, न तो पाकिस्तान को जो है आतंकवादी देश घोषित कर पा पाया। ऐसे भारत भी नाकामयाब रहा, न भारत में दबाव बना पा रहा है कि कैसे पाकिस्तान पर जो है बैन लग जाए हर तरह से। तब तो वो सुधरेगा ना, जब उसकी चीजें होती रही वो नहीं सुधरने वाला है, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी आप देख रहे हैं कनाडा में एक जो चल रहा है, बहुत दिनों से सब चल रहा है, खालिस्तान को लेकर कि पंजाब को अलग कर दिया जाए भारत से, हम एक अलग देश चाहते हैं खालिस्तान नाम से। अब सोचिए, अब यहाँ जो खालिस्तानी हैं, जिनको मतलब हमारे देश की एजेंसियों ने बैन कर रखा है, उन पर इनाम दर है, वो जो है कनाडा में जाके आराम से रह रहे हैं, उनको नागरिकता दे दी जा रही है। अब आप सोचिए कितनी मतलब एक अलग ही मतलब समझ नहीं आता मुझे कि एक भारत से घोषित आतंकी को अपने यहाँ नागरिकता आप दे दिए और उसके बाद अपने यहाँ रखे भी हैं। इस तरीके की राजनीतिक मजबूरी है। और मैंने तो देखा कि वहां पर क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो है वहां के प्रधानमंत्री, उनके जो 157 सांसद ही हैं और उनको चाहिए लगभग 180 कुछ समथिंग चाहिए बहुमत के लिए, तो 28 सांसद जो है जिनका समर्थन को प्राप्त है वो जो है खालिस्तान समर्थक है, इसलिए वो मजबूर हैं कि वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ऐसे तत्वों को अपने देश में पनाह दे रहे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, थोड़ा सा ये चिंताजनक बात है। वहां पर उसकी हत्या की गई, यहां पर उन्होंने तुरंत भारत के ऊपर इल्जाम लगा दिया फटाक से उठा के कि भारत ने हत्या करवाई। तो बस ये जान लीजिए आप, भारत गए तो कनाडा ये भूल गया कि भारत में अब वो सरकारें नहीं रह गई हैं कि जो कुछ नहीं करेंगी। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली सरकार इस समय बैठी हुई है यहाँ पे। आप जैसे करेंगे तुरंत प्रतिक्रिया हुई, तत्काल प्रतिक्रिया की गई। उन्होंने हमारे राजनयिक को उठाया तो हमने तुरंत उनके राजनयिक को उठा दिया। हमने तो इतना एक्शन ले लिया कि तुरंत उनके वीजा को रद्द कर दिया कि अब आपको वीजा ही नहीं देंगे आप हमारे देश में आने के लिए। इतना तेज एक्शन लिया गया, जबकि हमारे देश के काफी लोग वहाँ रहते हैं, अच्छी खासी कम्युनिटी हमारे वहाँ रहती है कनाडा में, तो हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, संबंध खराब नहीं होने चाहिए। इसका ध्यान देना चाहिए कनाडा को भी एक बार कि भारत से हमारे संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए, भारत संबंध अच्छा रहे, अच्छी खासा हमारा उनके यहाँ इकोनॉमिक, हम लोग आर्थिक रूप से भी अच्छे खासे रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो हमारा संबंध तो बुरा नहीं होना चाहिए। भाई पाकिस्तान से हमारा संबंध टूट गया कोई बात नहीं, पाकिस्तान में ना हमारे देश के लोग रहते हैं ना पाकिस्तान में कोई मतलब है, पाकिस्तान से हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पाकिस्तान से हम लोग सब कुछ खत्म कर दें सब बिल्कुल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है और खत्म ही है। पाकिस्तान से ट्रेड बंद है, सब कुछ बंद ही है पाकिस्तान से कुछ हमारा संबंध है भी नहीं, ना के बराबर है। लेकिन हमको तकलीफ तब होती है ना जब आतंकवाद के ही मुद्दे पर हमारे देश में ही लोग बढ़ जाते हैं आपस में। यहाँ पर भी लोग धर्म को देखने लगते हैं कि आतंकवादी जो वो इस धर्म का है तो थोड़ा मतलब सॉफ्ट खेलो, मतलब सॉफ्ट हैंड खेलो। यहाँ पर भी उनको अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। अब आप सोचिए, ये मुझे तकलीफ होती है। अरे यार आतंकवादी तो आतंकवादी है ना, अब उसमें आप धर्म क्यों ढूंढना है कि वो इस धर्म का है। मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर आपने देखा होगा कि मतलब लोग तुरंत जो है कहते हैं अरे वो बेचारा था, इसके मारा हुआ था, उसको ये नहीं मिल रहा था इसलिए वो बहक गया, ये हो गया। मतलब तरह तरह के लोग एक्सक्यूज देने आ जाते हैं। ये यार क्या है ये, मतलब अपने आप में सोच लगता है कि क्या गजब क्या तर्क दिया जा रहा है। आतंकवादी है यार, वो घुस के 100 लोगों को मार दे रहा है, उस पर आप रहम दिखा रहे हैं, उसके लिए मानवता अधिकार आप देख रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है जब कसाब जैसे लोगों को जो है रखा गया और उनके लिए रात को जो है कोर्ट खुलवा दी गई। अब वो कोई और नहीं, इसी देश के वकील, इसी देश के नेता लोग थे। सोचिए, जो 200 250 लोगों को मार डाला, उसके लिए आप मानवता लिए का मतलब घूम रहे हैं आरती कि उसकी भी जो है मानव अधिकार है। अरे क्या मानव अधिकार है, राक्षसों के मानव अधिकार नहीं होते यार।
इंसानों के मानवाधिकार होते हैं, जो मानव होते हैं उनके मानवाधिकार होते हैं। राक्षसों के मानवाधिकार थोड़ी ना होते हैं, वो राक्षस है, वो मानव नहीं है, वो उनके किस बात के अधिकार। लेकिन हमारे देश के एक वर्ग ऐसा भी है जो इनको भी सपोर्ट करने आ जाता है, नहीं नहीं इनके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, इनको भी कुछ अपना अधिकार मिलना चाहिए, अपनी बात रखें। क्या है यार ये। और मुझे तकलीफ तो सबसे बड़ी बात ये होती है जब मैं देखता हूँ कि जैसे पुलवामा जैसे हमला हुआ था, तो एक वर्ग ऐसा भी है जिन्होंने कहा कि मोदी ने हमला करवाया है, मोदी ने ही करवाया है। यार आप मतलब राजनीति करिए आप, लेकिन इस स्तर तक मत गिर जाइए कि भारत के विरोधी आप हो जाइए। आप ये शब्द कह के क्या कर दिए, आपने आतंकवादी संगठनों को जो है मौका दे दिया बोलने का। अब आप सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश बोल सकते हैं, अरे उनके यहाँ के बड़े नेता ही कह रहे हैं कि उनके खुद की प्रधानमंत्री ने करवाया है, हमारे आतंकी संगठन ने थोड़ी किया है। अब सोचिए पहले आप, ये कितनी वाहियात और दो कौड़ी की बात लगती है मुझे कभी भी सुनने लगता है कि मोदी ने करा दिया। अरे यार अगर इस हिसाब से अगर आपकी लॉजिक देखा बताइए पहले यार, तो मतलब जो पहले हम लोग सुनते थे हर जगह की मतलब जो पड़ी हुई वस्तु है उसको मत छुए, बम हो सकती है, मतलब ये कहते कि सब कांग्रेस करा रही थी। ये तो कहीं ना कहीं ये कहीं एग्जिस्ट करता है, ये मतलब बिल्कुल वाहियात मुझे बात लगती है जब कोई ये कहता है कि सरकार करा दे रही है। सरकार नाकाम हो सकती है इसमें, सरकार नहीं हैंडल कर पा रही है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये कह दीजिए कि सरकार करा रही है, ये मुझे लगता है बहुत गंदा सा वाक्य है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे जिसकी सरकार रही हो, कोई सरकार क्यों कराएगी यार अपने देश में कि हमारे देश के लोग मारे जाएं। आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है राजनीतिक सत्ता की लालच हो सकती है, लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना मुझे लगता है सही नहीं, हमारी नाकामी हो सकती है। ये कह रहे कांग्रेस ने करा दी, ये तो बिल्कुल वाहियात सी बात है फिर। लेकिन आज वही होता है, आज हमारे जो है देश के जो कुछ लोग कह देते हैं कि जो पुलवामा हमला हुआ था वो मोदी ने करवाया था। ये अपने आप कितनी गंदा सा लगता है, सुनने में कितना घटिया सा लगता है। तमाम बड़े बड़े देश न्यूयॉर्क टाइम से बड़े बड़े अखबारों में जो है बड़ी बड़ी लाइन में लिख कर आता है कि वहाँ के फलाने नेता ने ये कहा कि ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कराया है। अब बताइए आप ये कहाँ तक उचित है? ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। हमारे देश से धारा 370 हटाई गई, आप 370 हटाने के बाद वो एकदम आप सामने देख सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है 370 जब से हटा है आतंकवादी घटनाएं में कमी आई है, ये सच है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी संगठनों ने भी बात कही, काफी जो सर्वे आए उसमें भी ये बात आई कि हाँ अब वहां पर हालात पहले से बेहतर है कहीं ना कहीं। तो ये कह देना आसान है कि सरकार ने कराई है। हाँ आप फेलियर कर सकते हो कि सरकार का फेलियर है, आप इसका विरोध कर सकते हो, आप सरकार को घेरिए कि आप कैसे ये हो जा रहा है, आप कैसे कुछ रणनीति नहीं बना रहे हैं, आप कह ले कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ये कहिए। लेकिन आप सरकार को ही कह दिए सरकार ने करवाया है, ये मुझे लगता है बिल्कुल ही वाहियात है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हमें आतंकवाद जैसे मुद्दे पर तो एक रहना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पूरा देश, ये देश सभी का है, ये देश कांग्रेस का भी है, ये देश बीजेपी का भी है, वो भी इसी देश के ही नागरिक हैं, वो कहीं और से नहीं आए हैं, बीजेपी कहीं और से नहीं आई है, बीजेपी ही इसी देश की है, वो किसी और देश की पार्टी नहीं है। तो जो गलत है वो गलत है, आतंकवाद तो मत बटिए, आतंकवाद पे सब लोग एक रहिए, एकजुट रहिए कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे और इसे खत्म करेंगे एक दिन नहीं तो कल। और हम पूरी उम्मीद है हमें कि हम आप कामयाब होंगे इस पर। इसका समाधान अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इसका समाधान, सबसे बड़ा समाधान यही है कि लोग जो है जुड़े, सबसे बड़ी बात लोग शिक्षित हों पूरी तरह से, आप लोग सभी लोग शिक्षित हों, लोगों में राष्ट्र भावनाएं पैदा की जाएं, लोगों अंदर राष्ट्रभक्ति बढ़े, स्वार्थ से लोग उठें और धर्म को उससे आधार, धर्म को जो सच्चाई है उसको लोग जाने। ये जो मतलब भड़काया जो बयान दिए जाते हैं कि आपको ये मिलेगा, जन्नत मिलेंगी, वो मिलेगा, ये मिलेगा, जो आके लोग बम बांध के उड़ा ले रहे हैं अपने आप को, ये सब क्या है? ये सब कुंठित मानसिकता ही तो है। तो जब लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो उनको जो है इतना जल्दी कैप्चर करना आसान नहीं होगा। जब लोग पढ़े लेंगे, शिक्षित होंगे तो उनको इतना भी आसान नहीं होगा। वो उनका दिमाग होगा, वो लॉजिक लगाएंगे कि यार ऐसा कैसे, यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे कह रहा है, कुछ तो लॉजिक लगाएंगे ना। तो वहाँ वो ये भी उतना ही सही है कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो आतंकवादी रहे हैं वो अच्छे खासे पढ़े हुए इंजीनियर, डॉक्टर में रहे हुए हैं। तो ये भी कहना बड़ा अजीब से लगता है कि शिक्षा को क्या कह दिया जाए इसमें। तो मुझे लगता है पूरे देश को इसमें इकट्ठा होना चाहिए कहीं ना कहीं, और एक व्यापक स्तर पर इस पर अभियान चलाना चाहिए, और विश्व पटल पर दबाव बनाया जाए कि पाकिस्तान को बैन किया जाए, पाकिस्तान को हर जगह से बैन किया जाए, जितने संगठन में पाकिस्तान शामिल सब में इसको बाहर किया जाए, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए पूरी तरह से। अपने आप मैं कहता हूँ 60% से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी। मैं लिख कर देता हूँ ये बात, बिल्कुल। पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा स्रोत है,
ये आप जान लीजिए। वो खाए बिना मर रहा है, लेकिन इस गतिविधि में वो शामिल है आज भी। उसका मात्र एक उद्देश्य है कि हाँ ना हम जिएंगे ना हम जीने देंगे। वो केवल और केवल भारत के पीछे पड़ा हुआ रहता है कि भारत बस परेशान है, बस हो गया क्या। देखिए भारत उससे आज कहीं आगे नहीं गया, भारत के आगे वो कहीं नहीं टिक रहा, कहीं नहीं रुका है आज वो भारत के आगे, कुछ नहीं है भारत के आगे वो। तो मुझे लगता है इसका एक मात्र समाधान ये भी है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए विश्व पटल पर, पाकिस्तान को बैन कराया जाए हर जगह से, तब जाकर इस घटनाएं रुकेंगी। कम से कम इधर भारत में तो घटनाएं रुक ही जाएंगी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है, भारत में तो घटनाएं रुकी ही जाएंगी। तो इस पर एक बार आप लोग विचार करिए, और मुझे लगता है सरकारों पर विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान पर एक्शन लिया जाए और बड़े स्तर पर एक्शन लिया जाए। अब ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से बाज नहीं मारने वाले, अब इनको सीधा काम करना पड़ेगा इनका, तभी ये बाज आए, तभी ये सुधरेंगे, ऐसे सुधरने वाले ये नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी बात कहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोग भी इस पर विचार करिए, और आप लोग को कोई सुझाव हो तो बताइए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पर हम बात करें, चर्चा करें जो समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो मुझे लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर दिया करिए, जिससे मैं उस पर बात कर सकूँ एक आम जैसी भाषा में। तो इसी बात पर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।